Hello everyone, myself Anil Kumar from CMH Group of Institution, and today I am here with the topic the retail management. Under this topic, we are going to discuss the basic concepts of the retail management. First of all, I would like to start with the meaning of the retail management, how it has originated, and what is the conception of the retail management, and then objective of the retail management and why retail management is required, that we are going to discuss under this video. सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिटेल मैनेजमेंट की जो शुरुआत है, इसकी जो कंसेप्शंस है, इट इज फ्रॉम वेरी अर्ली डेज, बट फॉर्मली इट हैड बीन टेकन अ शेप अप इन द 19th सेंचुरी. 19वीं शताब्दी में रिटेल मैनेजमेंट को एक नया आयाम मिला जब रिटेल मैनेजमेंट को एक फॉर्मल तरीके से डिफाइन किया गया. और वी ऑल नो कि इफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड which does not have the definition could not be identified. The same way, retail was not having the formal descriptions, and due to that reason, it had not been identified so well. But during the 19th century, the time came where the retail had been defined. And basically, रिटेल मैनेजमेंट को अगर हम लोग देखें तो फॉर्मल तरीके से इसको जब डिफाइन किया गया तो एक वर्ड लिया गया, एंड दैट वर्ड इज नोन एज रिटेलियर. ये एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब था टू कट इनटू द पीसेस और टू ब्रेक द बल्क. ये फ्रेंच वर्ड जो रिटेलियर था, इसके माध्यम से रिटेल को डिस्क्राइब किया गया. और ये रिटेल को कैसे डिफाइन किया? रिटेल को डिफाइन करने के लिए हमें उस रिटेलियर जो वर्ड था वो इटसेल्फ ये अपने आप में संपूर्ण था कि रिटेल होता क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए. टू ब्रेक द बल्क, बल्क को ब्रेक करना, यानी कि बड़े चीजों को यूनिट में तब्दील करना, ये रिटेल की डेफिनेशन थी. अगर हम इसको साधारण शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, साधारण शब्दों में इसको अगर हम समझें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है तो उस दरमियान हम यूनिट में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है. लेकिन हमेशा हम लोग ये भी जानते हैं एट द सेम टाइम कि द कंज्यूमर डज नॉट गो फॉर द परचेज इन द बल्क. और यहीं से ये कंसेप्शन शुरू हुआ कि अगर कंज्यूमर बल्क में नहीं परचेज करेगा तो हमें कोई ना कोई माध्यम मार्केटर की तरफ से ये सोच शुरू हुई कि अगर कंज्यूमर को यूनिट में चाहिए तो हमें उस यूनिट को कैसे पहुंचाना है कंज्यूमर तक, और कैसे जो बल्क की जो प्रक्रिया है, जो मैन्युफैक्चर ने बल्क में प्रोड्यूस किया है, उसको कैसे यूनिट डिवीजन तक ले जा करके और एंड कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना. ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी और इसके वजह से रिटेल का उदय हुआ, रिटेल के कंसेप्शंस आए. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ब्रेक को बल्क करने की जो प्रक्रिया थी वो सबसे एंड में थी. सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने क्या करते थे, वो प्रोड्यूस कर देते थे जो कि बहुत बड़े बल्क में होता था. फिर उन्होंने एक माध्यम खोजा कि कैसे इस बल्क को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. कई सारे मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन वो एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था. एक कॉम्प्लेक्सिटी थी उस प्रोसेस के अंदर में जहां पे डायरेक्ट कंज्यूमर को सोल्ड किया जाता था. इस कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए उन्होंने फिर से एक चैनल को ऐड किया.
और इसी तरह से जैसे जैसे समय बढ़ता गया, चैनल्स भी बढ़ते गए, और फाइनली वी केम टू अ डेफिनेशन कॉल्ड रिटेलर। एक टर्म को एसोसिएट किया गया, और जो कि एंड ऑफ द चैनल्स में थे, दे आर कॉल्ड एज रिटेलर। और ये रिटेलर थे जो कि क्या करते थे, बल्क को ब्रेक करने का काम करते थे। तो हु इज द रिटेलर? Retailer is the person who breaks the bulk. Retailer is the person who break the bulks into unit. यहाँ पे समझने वाली बात है कि रिटेलर का जो मेन फंक्शन है, जो ये काम था, रिटेल का जो जो कंसेप्शन लिया गया था, जो कि रिटेलियर वर्ड से था, उसको पूरा करने के लिए रिटेलर की आवश्यकता, और इट इज द रिटेलर हु ब्रेक्स द बल्क। और ये रिटेलर थे जिन्होंने बल्क को ब्रेक करना शुरू किया, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि रिटेलिंग के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाउ हमने रिटेलर के बारे में बताया कि द पर्सन हु ब्रेक्स द बल्क आर कॉल्ड एज रिटेलर्स। नाउ एक और बात आती है कि जब ये बल्क को ब्रेक कैसे करते हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग शॉप की बात करें, हमें शॉप चाहिए, कितना शॉप चाहिए? हमें एक शॉप चाहिए, किसी कंज्यूमर को 2 शॉप चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता था अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, ये पॉसिबल नहीं था कि मैन्युफैक्चरर के माध्यम से सीधे डायरेक्ट हम लोग कंज्यूमर को यूनिट में सोल्ड आउट कर सकें। और ये काम बखूबी किया गया रिटेलर के द्वारा। और रिटेलर वो क्या करते हैं कि बल्क में परचेज करके लाया, उन्होंने जैसे एक पूरा पैक लेकर के आए, और फिर जिसको जितनी यूनिट की जरूरत एज पर द कस्टमर, उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड किया एंड दे सोल्ड इट टू द मार्केट। दिस इज हाउ द रिटेल कंसेप्शंस वर्क्स फॉर। नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट के ये जो रिटेलिंग की जो प्रक्रिया हो रही थी, ये इसकी नेचर कैसी होती है, इसका स्कोप कैसे होता है, रिटेलर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। रिटेलर्स का जो फंक्शंस होता है बेसिकली, सबसे पहले एज आई टोल्ड कि दे यूज टू ब्रेक द बल्क, which defines the process of retailing. Apart from that, the retailer also gives many kinds of the functions to the consumers. The another and very important functions of the retailer is that they, to provide the various kinds of the services to the customers. रिटेलर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो बहुत सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, किसको? कंज्यूमर्स को। से फॉर एग्जांपल द क्रेडिट फैसिलिटीज, द डिलीवरी सर्विसेज and many other kinds of the services. Say for example, if you does not have the money, and if you are having a good relation with your neighboring retailers, and you could have asked for the credit, easily you could get it. And this type of the facility is holds under the respect of the customer, this retailer. Now रिटेलर की एक और फंक्शंस होती है कि रिटेलर कंज्यूमर को एजुकेट भी करता है। कैसे एजुकेट करता है? by communicating all kinds of the information regarding to the new product as well as the existing product. वो कंपेयर करके दिखाता है, वो बताता है कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे बेहतर है एक दूसरे से। वो ये भी बताता है, वो अवेयर भी करवाता है, एजुकेट भी करता है, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। Hence, we can say that the role of retailer is very, very important, especially under the retailing process. And we all know, no company directly been associated with the consumer. It is the retailer who had a direct communication with the consumer. Or you may say
they have the face to face communication with the consumer. और एक और तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिटेलर्स आर द फर्स्ट फेस ऑफ द एनी कंपनी, फॉर द कंपनी जिसका प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं बेचने के लिए। रिटेलर एक और भी बड़ा काम करता है और वो है फंक्शंस के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो रिटेलर रिस्क टेकिंग प्रोसेस, रिटेलर बहुत बड़ा रिस्क लेता है। रिस्क इन द सेंस कि दे यूज टू परचेज इन द बल्क, दे होल्ड अप, एंड अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम दैट कुड बी सोल्ड इन अ यूनिट वे। उसके पास बहुत बड़ी रिस्क होती है कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, अगर प्रोडक्ट की उसकी जो एसेसिबिलिटी है, जो उसकी वैलिडिटी है, अगर वो लेस है, इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो रिटेलर्स उसको परचेज करते हैं और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट नहीं निकल पाया, अगर वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं हो पाया, तो अगेन दैट इज गोइंग, दैट इज that act as an loss for the retailer. So these all are the primary functions of the retailers. Now under this process, ये प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? तो people are having the need, and according to the need the consumer used to purchase the goods. It means that the marketer used to find the needs, they made that needs into the conceptions of the product, and then after they made it possible to available under the retailers, and after that used to be go to the end consumer, and this is the whole process of retailing. होप कि आपको यहां तक में सारा चीज समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये इस बात को समझने में आप सक्षम हो गए होंगे कि रिटेल क्या होता है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई और रिटेलर्स के फंक्शंस क्या-क्या है। उम्मीद करता हूं इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अनदर टॉपिक with the retail. Till now, be happy and watch this video, like this video and share it and subscribe it. Thank you so much.